तो सबसे पहला चीज़, दो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, हायरार्की क्या होता है और टेबल क्या होता है, टेबल इंडेक्स क्या होता है। तो जैसे हायरार्की का मतलब क्या होता है, मैं दो इमेज आपको शो कर रहा हूँ। तो एक तो आपको समझ जाएंगे हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या हो कि एक पॉइंट हो, उसके नीचे सब पॉइंट है, उसके नीचे और सब पॉइंट हो। जैसे इसको आपको देख के समझ आ रहा है कि सपोज़ यहाँ पे अगर हम रखते हैं, यहाँ पे अगर हम सपोज़ कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे जैसे मैं कंप्यूटर रख देता हूँ, कंप्यूटर में फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रख देता हूँ मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, फिर मिनी, फिर माइक्रो कंप्यूटर को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ पीसी और लैपटॉप में डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद लैपटॉप को और डिवाइड कर दिया, नोटबुक, सब नोटबुक। तो ये हायरार्की स्ट्रक्चर कहलाएगा कि एक जो है मेन टॉपिक हो और उसके नीचे क्या हो, बहुत सारे सब टॉपिक हो, तो वो क्या कहलाएगा, हायरार्की कहलाएगा। अब दूसरा चीज़ इंडेक्स क्या होता है। तो हायरार्की समझ आ गया कि आप क्या करो, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो, जो एक ऊपर में मेन टॉपिक हो, उसके नीचे सब टॉपिक हो, उसके नीचे और उससे रिलेटेड सब टॉपिक हो, तो वो क्या कहलाएगा, हायरार्की कहलाएगा। दूसरा चीज़ कि आप इंडेक्स किसको बोलते हैं। जैसे आपके बुक का जो फ्रंट पेज होता है वो जनरली क्या होता है, एक क्या होता है, एक इंडेक्स होता है जिसमें हमको देख के पता चल जाता है कि बुक में नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं और कौन सा चैप्टर जो है कौन से पेज नंबर से स्टार्ट होता है। तो ये कहलाता है इंडेक्स। तो दो चीज़ हमको समझना है कि क्या चीज़ की, एक हायरार्की समझा और एक टेबल क्या होता है। तो अभी जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप क्या देखेंगे, एक हायरार्की को देखेंगे। जैसे पार्ट, ठीक है, तो पार्ट क्या हुआ, एक पहला हायरार्की हुआ कि फिर उसके बाद उसके जो सब पॉइंट है उसको दूसरा हायरार्की हुआ। उसके बाद देखेंगे आप एक हायरार्की स्ट्रक्चर जैसे बना है कि ये जो है इधर से स्टार्ट हुआ, फिर इधर, फिर ऐसे धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये क्या होते हैं यार, राइट साइड में जो है हायरार्की स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं। ठीक, तो हायरार्की स्ट्रक्चर क्या बनता है कि जब आप क्या करोगे, एक डायरेक्शन में जो है डेटा क्या हो जाए, नीचे की ओर देखेंगे, राइट साइड में जाते जा रहा है, तो वो एक क्या है, हायरार्की स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इंडेक्स भी है, साथ ही साथ एक हायरार्की स्ट्रक्चर भी दिया गया है कि पार्ट 1 के अंदर जो है वेलकम ऑफ ऑफिस 2010 है, उसके अंदर जो है बहुत सारे और सब टॉपिक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक हायरार्की स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है। अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ जो आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है, जो आपके बुक जो सिलेबस में दिया है उतने को ही हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ क्या दिया है, क्रिएट टेबल ऑफ द कंटेंट, यानी हमको क्या करना है, हमारे पास जो कंटेंट है उससे रिलेटेड एक क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। और डिफाइन ए हायरार्की ऑफ द हेडिंग्स, और हेडिंग्स से रिलेटेड आपको हायरार्की क्या करना है, क्रिएट करना है। वहाँ पे अगर आप थ्योरी सेक्शन में भी देखेंगे तो वही चीज़ दिया गया है। तो चलिए मेरे पास क्या क्या एक डॉक्यूमेंट पहले से बना के रखा है, उसी डॉक्यूमेंट का यूज़ करके क्या करता हूँ मैं, एक जो है एक टेबल इंडेक्स बना के देखते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक पहले से एक प्री डिफाइंड एक क्या कर लिया है, एक डॉक्यूमेंट ले लिया है जिसमें जो है फर्स्ट जो मैंने फर्स्ट जो पेज है उसको क्या कर दिया है, ब्लैंक छोड़ दिया है। फिर सेकंड पेज में क्या किया है, यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा है, चैप्टर नेम ऑफ द चैप्टर लिख दिया और इंट्रोडक्शन 1 कर दिया। तो चैप्टर 1 का नेम, सपोज कोई बुक में कोई नेम होता है, फिर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो वैसे क्या किया है मैंने, पेज नंबर 1 में चैप्टर 1 लिया, फिर उसके बाद पेज नंबर 2 में क्या लिया, मैंने पेज नंबर 2 में जो है यहाँ पे से स्टार्ट किया है, फिर पेज नंबर 3 में चैप्टर 2, फिर पेज नंबर 4 में, ऐसे करके मैंने क्या किया है, 5 जो है पेजेस में अलग अलग चैप्टर के नेम लिख दिए हैं। अब मेरे को क्या करना है, इसका इंडेक्स बनाना है। ठीक है, तो इंडेक्स बनाने का तरीका, एक तो मैनुअल आप बना सकते हैं। मैनुअल अगर मैं बनाता हूं तो क्या करूंगा, हर बार मेरे को वहां पे इंडेक्स में लिखना पड़ेगा चैप्टर 1, उसका नेम ये है और ये पेज नंबर इसमें है। लेकिन जो है ओपन ऑफिस राइटर क्या करता है, हमको प्री डिफाइंड जो है अपने से एक जो है टेबल बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। लेकिन ये टेबल किसके बेसिस पे बनाएगा, तो हमने पढ़ा है चैप्टर 1 का जो है फर्स्ट पार्ट जिसमें पढ़ा था हमने स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ कि एक स्टाइल आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ता है। वो कैसे सेलेक्ट करोगे, जैसे चैप्टर 1 है, ठीक है, तो चैप्टर 1 के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ हेडिंग 1। ठीक, जहाँ जहाँ पे भी चैप्टर का नेम लिखा है उसका सबका हेडिंग क्या होना चाहिए, हेडिंग 1 होना चाहिए। यहाँ पे भी चैप्टर 3 में जाऊँगा तो इसका भी नेम क्या होना चाहिए, हेडिंग 1 होना चाहिए। यानी जो आप मेन जो टॉपिक रहेगा उसका हेडिंग क्या रहना चाहिए, आप सेम हेडिंग रख सकते हैं, चाहे हेडिंग 1 रखो या हेडिंग 2 रखो। तो आपको क्या रखना है, सेम हेडिंग रखना है, चैप्टर का नेम को सेम हेडिंग रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि हम जब कॉलम इंडेक्स बना रहे हैं, अभी जो इंडेक्स बना रहे हैं हम टेबल इंडेक्स,
वो किसके बेस पे लेता है, हेडिंग के बेसिस पे आपके डेटा को देता है। तो अभी आप ये समझ जाएं कि जितने सेम टाइप के डेटा है उसको क्या लेना है, सेम हेडिंग लेना है। अब देखिए चैप्टर का नेम, जहाँ जहाँ पे भी चैप्टर का नेम है तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम इंडेक्स नंबर जो है हेडिंग नेम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको हेडिंग 2 दिया है, इसमें भी मैंने हेडिंग 2 दिया है, इसमें भी हेडिंग 2। आप चाहें तो मैंने ऑलरेडी पहले से इसको प्री डिफाइन कर दिया, हेडिंग 2 कर दिया है। ठीक है, सेम हेडिंग नहीं देना है, हेडिंग 2 देना है। समझ आ रहा है, सेकंड वाले को हेडिंग 2, ठीक। और हर एक पेज में जो है हेडिंग 2 हो जाएगा, सेकंड वाला जो नेम है। यानी इससे आपको ये समझ आता है कि जितने भी टॉपिक है उसको हेडिंग 1 दे दिए, सब टॉपिक है उसको हेडिंग 2 दे दिए, और उससे के नीचे जो है और जो सब टॉपिक है जिसको सुपर सब टॉपिक बोल सकते हैं, इसको हेडिंग 3 दे दिया। तो हर एक जगह का जो है हेडिंग क्या दे दिया, 3 दे दिया। आप देखेंगे यहाँ पे तो सुपर सब टॉपिक को क्या दे दिया है, हेडिंग 3 दे दिया है। तो यहाँ से आप हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप F11 हमने पढ़ा था, F11 से भी आप हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ हेडिंग की संख्या जो है 1 से लेकर 10 तक होता है, 1 से लेकर 10 तक। या लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कितना दिखाई देता है, 3 ही हेडिंग आपको शो कर रहा है। तो हमने तीनों हेडिंग सेलेक्ट किया, हमको इतने की ज़रूरत है। चाहो तो नंबर ऑफ हेडिंग आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। अब देखिए इंडेक्स जब भी बनता है, फ्रंट पेज में बनता है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, टेबल इंडेक्स बनाना चाह रहे हैं। क्या करेंगे, हम जिस पेज में बनाना चाह रहे हैं इस पेज में क्या कर देंगे, क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपको हेडिंग बनाना है, याद रहे आपको जब भी हेडिंग बनाना रहेगा तो जिस पेज में आपको बनाना है वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसी पेज में जाना पड़ेगा। जैसे मैं लास्ट में सेलेक्ट करूँगा तो मेरे जो कॉलम इंडेक्स है, इंडेक्स कहाँ पे बन जाएगा, लास्ट में बन जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ फ्रंट में बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं क्या किया, फ्रंट में आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंडेक्स एंड टेबल, इंडेक्सेस एंड टेबल मिल जाएगा ऑप्शन। फिर आप क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन, इंडेक्सेस एंड टेबल में क्लिक करेंगे। अब इंडेक्सेस एंड टेबल में क्लिक करने के बाद एक आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक, ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप क्या करना चाह रहे हो कि आप इंडेक्स जो बनाना चाह रहे हैं उस इंडेक्स का टाइटल क्या रहेगा, तो टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा तो ठीक है। अगर आप नेम चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि कंटेंट ऑफ चैप्टर, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो मैं जो है इसी नाम से रखता हूँ। दूसरा चीज़ यहाँ टाइप्स में अगर जाएंगे आप तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो सिलेबस जो है वो है टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट को आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद आता है यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा होगा ये जो है टिक दिया हुआ है। टिक इसलिए दिया है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंज। इसको हम यूज़ करके देखते हैं, अगर आप मैनुअल चेंज करते हैं तो क्या आता है, और मैनुअल चेंज के ऊपर अनटिक करते हो तो क्या आता है। तो अभी मैं जो है मैनुअल टिक के ऊपर रहने देता हूँ। फिर उसके बाद दूसरा चीज़ देखते हैं यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम। देखिए एक आउटलाइन का ऑप्शन आ रहा है। देखो आप जो भी कर रहे हैं उसका एक प्रीव्यू आपको शो हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप लेफ्ट साइड में तो एक प्रीव्यू शो हो रहा है। तो आउटलाइन को जब मैं हटा दे रहा हूँ तो आपको एक लाइन जो शो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, हट जा रहा है। तो मैं आउटलाइन को रहने देता हूँ। इंडेक्स मार्क को अगर आप हटा देते हो तो आपको दिखेगा कि एक नया जो आपको एक एंट्री करके एक जो नया लाइन आता है वो भी क्या हो जाएगा, इंडेक्स मार्क को क्लिक करते हैं तो आता है। तो चलिए रहने देता हूँ, मैं इंडेक्स मार्क को क्लिक रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो आपके सामने क्या आ गया है कि टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली बन के आ गया है। कि देखिए क्या हो के आ गया आपके सामने कि टेबल ऑफ कंटेंट जो है बन के आ गया। अब इससे बेनिफिट क्या है कि टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने बन के आ गया है तो इससे क्या हुआ कि आपको अलग अलग इंडेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं। हमने क्या किया, जितने भी नंबर ऑफ पेजेस है उसका एक क्या बन के आ गया, इंडेक्स बन के आ गया। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर शो हो रहा है। जनरली जैसे आप कॉपी बनाते हैं तो कॉपी में क्या करते हैं, फ्रंट पेज को आप इंडेक्स के लिए छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि उसमें आप सीरियल नंबर, चैप्टर नेम, फिर नंबर ऑफ पेजेस और टीचर साइन के लिए छोड़ते हैं। वैसे ही आप बुक जब प्रिंट होता है तो बुक का जो फ्रंट पेज होता है वो जनरली क्या होता है, इंडेक्स होता है। तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई अगर बुक प्रिंट करते हैं तो उस बुक का क्या कर सकते हैं, आप इंडेक्स आप बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखिए आपने केवल क्या किया, हेडिंग सेलेक्ट किया और जाके आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स वहाँ पे इंडेक्सेस एंड टेबल से जाके आपने क्या कर लिया कि एक टेबल क्रिएट कर लिया।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके जो फर्स्ट टॉपिक जो दिया गया है प्रैक्टिकल में, तो क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट डिफाइन ए हायरार्की। तो हमने क्या किया कि एक हायरार्की के रूप में आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक हायरार्की के रूप में आपको दिखाई देगा। स्ट्रक्चर उसका कैसे दिख रहा है, हायरार्की के नेचर में दिख रहा है। देखिए आप टेबल यहाँ पे चैप्टर 1, फिर उसके बाद नेम ऑफ चैप्टर और इंट्रोडक्शन लास्ट में आ रहे थे। एक हायरार्की के स्ट्रक्चर में आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हायरार्की ऑफ टेबल, तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सेकंड, कस्टमाइज ए टेबल ऑफ कंटेंट। अब सेकंड टॉपिक जो है हमारा जो है कस्टमाइज ए टेबल ऑफ कंटेंट, यानी हम टेबल के कंटेंट को कैसे कस्टमाइज कर दे सकते हैं उसको देखते हैं। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। देखिए कस्टमाइज का मतलब क्या होता है कि आप अपने हिसाब से क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। अभी जो आया है वो क्या आया है, ऑटोमेटिकली आया है, यानी जो ऑटोमेटिकली जो फीचर था वो आ गया। आप चाहते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करना है, देन जाना है एडिट। अब एडिट में जैसे ही जाते हैं, तो मैंने इससे पहले बताया था प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ मैनुअल चेंज। अभी अगर मैं यहाँ पे जाके कुछ भी चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर लिए क्या है, फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है कि मैं इसको क्या कर पाऊँ, चेंज कर पाऊँ। लेकिन मैं यहाँ पे जाके क्या कर देता हूँ, एडिट में जाके यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैनुअल चेंज को क्या कर देता हूँ, 1 टिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, यहाँ पे चेंज कर पा रहा हूँ। देखो मैं चेंज कर पाया, यहाँ ऊपर चला गया, ठीक है। तो इससे क्या कर पाते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर मैनुअल चेंज को अगर आप अगर आप क्या कर देते हो, प्रोटेक्शन को ऑन रखते हैं, तो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर प्रोटेक्शन को ऑफ कर देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि आप टेबल को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं, विदाउट प्रोटेक्शन। तो मैं इस प्रोटेक्शन में रहने देता हूँ, क्योंकि हमको जो दिख रहा है उसको चेंज नहीं करना है। अदरवाइज़ कई बार मिस्टेक से भी अगर हमने वहाँ पे कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, या कई बार हो जाता है कि टाइप करते करते कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो इस कंडीशन के लिए मैं क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैनुअल चेंज। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो है अलग अलग टैब बना हुआ है। अभी हम इंडेक्स एंड टेबल में है। सेकंड टैब में हम लास्ट वाला टैब से स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड। अगर आप चाहते हो, अभी जो बैकग्राउंड जो दिख रहा है वो जो है ग्रे कलर का है, ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हो, ओके कर देंगे, तो आपको ग्रीन कलर का बैकग्राउंड लग के आ जाएगा जो आप इंडेक्स बनाए हैं उसमें। तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड लगा सकते हैं। बैकग्राउंड लगाने का बेनिफिट क्या होगा कि अलग अलग डिफरेंट कलर में आप जो है इंडेक्स को बना सकते हैं, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड टैब आप देखेंगे कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, आप चाहते हैं नंबर ऑफ कॉलम 2 रखना चाह रहे हैं तो 2 कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपने जो इंडेक्स बनाया है वो हो सकता है कि सेकंड पेज में जा रहा होगा, तो आप एक ही पेज में बनाना चाह रहे हैं तो क्या कर देंगे, नंबर ऑफ कॉलम 2 कर सकते हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा, एक ही पेज में जो है आपका इंडेक्स जो है वो बन के आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप कॉलम नंबर ही डाल सकते हैं। तो अभी मैं जो है कॉलम नंबर 1 ही रहने देता हूँ, ठीक। उसके बाद आते हैं स्टाइल में। तो स्टाइल में तो ऑलरेडी हमने क्या कर लिया है, पहले से हेडिंग जो है हमने ले लिया। चाहें तो यहाँ से भी आप हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ही लिया है। तो लेवल 3 में हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडिंग है उसी को रहने देते हैं, कोई चेंज करना नहीं चाह रहे। अब नेक्स्ट आते हैं एंट्रीज। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है। मैं बैकग्राउंड को अभी हटा देता हूँ, नो फिल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ से मैंने बैकग्राउंड को हटा दिया और हमको जो अभी समझना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है एंट्रीज। अब देखो एंट्रीज क्या होता है। एंट्रीज जनरली होता है कि आप कई बार क्या करते हैं कि यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उस पेज में जा सकते हैं जहाँ पे आपने क्लिक किया है। तो देखते हैं यहाँ पे हम क्या क्या एंट्रीज होते हैं। तो एक एंट्री होता है आपका जो है चैप्टर नंबर का, फिर होता है एंट्रीज होता है, फिर उसके बाद टैब स्टॉप पोजीशन होता है, फिर उसके टैब स्टॉप होता है और पेज नंबर होता है। अब देखिए हम यहाँ पे एंट्री लगाना चाह रहे हैं किसके बेसिस पे, कि सपोज़ मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैं जैसे ही क्या करूँ कि चैप्टर नंबर 1 में, नेम ऑफ चैप्टर 1 में क्लिक करूँ, ऑटोमेटिकली क्या करूँ, मैं चैप्टर 1 वाले पेज में चला जाऊँ, ठीक है। तो मैं एक एंट्री लगाना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, एडिट में जाऊँगा और एंट्री के बाद मैं क्या करूँगा कि मेरे को लेवल कौन सा सेलेक्ट करना है। देखो लेवल 1 हमारा क्या है, चैप्टर 1 है। नेम ऑफ चैप्टर क्या है, लेवल 2 है। और इंट्रोडक्शन 1 क्या है, लेवल 3। हमने 3 ही लेवल लगाया है,
तो मैं लेवल 2 में क्या करना चाह रहा हूँ, एंट्री लगाना चाह रहा हूँ। एंट्री क्या रहेगा कि मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली कौन से पेज में चला जाऊँ, जिसमें क्लिक किया हूँ उस पेज में चला जाऊँ। ठीक, तो अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एंट्री 2 को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा, ये जो ई दिख रहा है उसके बीच में एक बॉक्स टाइप का बना है। ठीक है, एक बॉक्स टाइप का बना है, उसके बीच में क्लिक करूँगा और क्लिक कर दूँगा हाइपरलिंक। जैसे ही हाइपरलिंक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा हाइपरलिंक स्टार्ट आ जाएगा, और ई के राइट साइड में जाके जो है क्या कर दूँगा, हाइपरलिंक में क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा आपका हाइपरलिंक इंड आएगा। ठीक है, आने के बाद क्या कर दूँगा, यानी हमारा हाइपरलिंक कहाँ पे लग रहा है, लेवल 2 में लग रहा है, और उसके बाद ओके कर देंगे तो देखेंगे आप कि ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, पहले जो है ब्लैक कलर था वो कौन से कलर में आ रहा है, ब्लू कलर में आ रहा है। ब्लू कलर में आने के साथ साथ चलिए मैं इसका क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा कलर आपको शो नहीं हो रहा होगा तो मैं यहाँ से एडिट से जाके इसका कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा कलर में आ रहे हैं कि वाइट जो है जैसे ही हमने क्या किया, हाइपरलिंक लगाया, तो हाइपरलिंक लगाने के बाद वो जो करेक्टर है वो ब्लू कलर में आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, किसी भी चैप्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे नेम ऑफ चैप्टर 1 में अगर आप क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ, जैसे मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली उस पेज में आ गया। देखिए मैं पेज नंबर 3 में आ गया। तो आपको दिखाई देगा कि जैसे ही आप क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स में क्लिक करते हैं, जैसे मैं नेम ऑफ चैप्टर 5 में कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली 5th नंबर के जो लास्ट पेज है, जो 6 पेज में है, उसमें ऑटोमेटिकली आ जाऊँगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली जो है उसी पेज में जा सकते हैं अगर आपने क्या लगाया है, वहाँ पे हाइपरलिंक का यूज़ किया है तो। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट में क्या लगा सकते हैं, हाइपरलिंक भी लगा सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आता है कि जैसे आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो चैप्टर नंबर 1 है उसका जो इंट्रोडक्शन हो या नेम ऑफ चैप्टर है वो कहाँ पे, पेज नंबर 2 में है, ये आपको शो हो रहा है पेज नंबर 2 में। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर, इसका मैं जो है क्या कर दे रहा हूँ, इंटर प्रेस करके इसको नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ। जैसे अब ये जो है पेज नंबर 2 में है, मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ, और इंटर प्रेस करने के बाद क्या कर देता हूँ, इसको पेज नंबर 3 या 4 में ला देता हूँ। चलिए यहाँ पे पेज नंबर 4 में आ गया। ठीक है, पेज नंबर 4 में आया तो आप जाके यहाँ पे देखता हूँ मैं कि जहाँ पे मेरा इंडेक्स है तो ये तो 4 नहीं आया, ऑटोमेटिकली कहाँ पे है, 2 में ही है। तो 2 में ही है तो मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको 4 करना चाह रहा हूँ। तो ये कैसे होगा, तो हमारे ये नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अप्लाई द करेक्टर स्टाइल मेंटेन ए टेबल कंटेंट्स। ठीक है, तो अभी आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या अप्लाई किया जा सकता है। तो ये हमारा जो इसके ऊपर आपको अगर जब क्या करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं, अगर पेज नंबर इधर उधर होता है तो आपको अगर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करने पड़ेगा, राइट क्लिक करके अपडेट इंडेक्स टेबल। जैसे ही आपने अपडेट इंडेक्स टेबल किया ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि पेज नंबर 4 आ गया। ठीक, यहाँ पे जो आपने पेज नंबर 4 ले गए हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ पे भी पेज नंबर 4 आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो इंडेक्स आपने चेंज किया है, टेबल इंडेक्स या फिर आपका पेजेस में कोई चेंजमेंट आता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अपडेट किया जा सकता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि आपको जब ज़रूरत पड़ता है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो इंडेक्सेस आपने बनाए हैं उसको अपडेट किया जा सकता है। आप चाहते हैं इंडेक्स जो बनाए हैं उसको चेंज करना है तब तो एडिट का ऑप्शन है, डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट भी आप प्रेस क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका जो टॉपिक था वो बहुत छोटा सा टॉपिक था कि आप इंडेक्सेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे उसमें करेक्टर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, और मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस का मतलब वही है कि आप अपने जो टेबल बनाए उसके नंबर ऑफ पेजेस में कुछ चेंजेस होता है, कोई इंडेक्स आपका चेंज होता है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि अप्लाई किया जा सकता है। तो इतना ही टॉपिक आज लेके चलते हैं, बाकी नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, इम्प्लीमेंट मेल मर्ज। क्योंकि एक दिन में 2 टॉपिक अगर कंप्लीट करोगे तो आपको भी समझ नहीं आएगा। केवल आपको ये समझना है, ये जब तक आप प्रैक्टिकल अपने से नहीं करोगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने तो यहाँ पे कर दिया, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए कि आप इंडेक्स कैसे तैयार कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं इंडेक्स कैसे तैयार होगा। तो एक और मैंने क्या किया है, यहाँ पे बना के रखा है डॉक्यूमेंट।
चलिए मैं एक और डॉक्यूमेंट बना के रखा है यहाँ पे। अब इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको इंडेक्स लगाना है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या करना है आपको कि फर्स्ट जो लाइन है उसको क्या कर देना है, यहाँ से जाके आपको हेडिंग सेलेक्ट कर लेना है, हेडिंग 1। फिर सेकंड जो लाइन है उसको आपको क्या कर लेना है, अप्लाई कर लेना है हेडिंग 2। देन थर्ड जो लाइन है उसके ऊपर अप्लाई कर देना है आपको हेडिंग 3। ठीक है, अब मैं आपके इसी आईटी के बुक को ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, और उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में देखिए अभी मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारा बुक का ये टाइटल हो गया। फिर उसके बाद चैप्टर 1 यूनिट 1 हो गया, इसके लिए मैंने हेडिंग 2 डाला है। फिर उसके बाद जो उसका जो चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक है उसका हेडिंग क्या डाला है, क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल इन डॉक्यूमेंट। अब जब नेक्स्ट पेज में आऊँगा तो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो डायरेक्ट यूनिट नंबर 2 आ रहा है, तो इसके लिए मैंने यूनिट के लिए जितना भी यूनिट है उसके लिए हेडिंग क्या डाला है, 2 डाला है, तो हेडिंग 2 डाल दूँगा। और टॉपिक के लिए जो है हेडिंग 3 डाला है, तो यहाँ से मैं हेडिंग 3 डाल दूँगा। ठीक है, तो आपको याद रहे कि आप किसके लिए कौन सा क्या कर रहे हैं, स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए मैं स्टाइल अप्लाई क्या किया हूँ, हेडिंग 3 अप्लाई किया हूँ, तो इसके लिए भी आपको क्या अप्लाई करना है, हेडिंग 3 अप्लाई करना है। चलिए फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे, इसके लिए हेडिंग मैंने यूनिट के लिए हेडिंग 2, तो हेडिंग 2 अप्लाई किया। फिर उसके बाद चैप्टर के अंदर का कंटेंट के लिए हेडिंग 3 अप्लाई किया, तो हेडिंग 3 अप्लाई कर देता हूँ। फिर उसके बाद फिर चैप्टर के नेम के लिए हेडिंग 2, और उसके जो सब कंटेंट है उसके लिए हेडिंग 3। ऐसे करके मैंने क्या कर दिया है, अपना इंडेक्स जो है अप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने हेडिंग अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद आपको टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने फर्स्ट पेज जो है खाली छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। अब जाते हैं टेबल कैसे क्रिएट करोगे, तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में क्लिक करने के बाद इंडेक्सेस एंड टेबल ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंडेक्सेस एंड टेबल, इसमें क्लिक करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, टेबल का नेम अगर चेंज करना चाह रहे हो, टाइटल चेंज करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ टेबल्स ऑफ कंटेंट में यूज़ करना है, क्योंकि बाकी जो आते हैं वो हमारे जो सिलेबस में दिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, कुछ नहीं करना है, फिर देन ओके कर देंगे। तो ओके जैसे ही करते हैं ऑटोमेटिकली आपने जो सेलेक्ट किया है वो क्या बन के आ जाएगा, आपके जो इंडेक्स है वो बन के आ जाएगा। आप चाहते हैं इसमें कुछ एडिट करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। सपोज मैं बैकग्राउंड यहाँ से वाइट लेना चाह रहा हूँ तो वाइट ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से हेडिंग क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये जब आप करके देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। आपके पास तो सारा कंटेंट है, लेकिन जब तक एक बार मैं आपको बताऊंगा नहीं समझ नहीं आएगा। लेकिन मेरे बताने के बाद वो अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप समझना चाह रहे हैं तो आपको फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा अपने घर में, तभी पॉसिबल है कि ये हो पाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं। तो इंडेक्स बनाने का बेनिफिट क्या होगा कि आप बुक के फ्रंट पेजेस में, सपोज आप कोई बुक पब्लिश करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू इजीली इंडेक्स बना सकते हैं और इस बुक को पब्लिश करते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पेजेस नंबर जो है इजीली आपको क्या करेगा, शो करेगा। तो आज के लिए इतना ही। कोई अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।